अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम बनाएंगे क्रिस्पी क्रंची आलू के लच्छे पकोड़े की रेसिपी। तो आपने रेसिपी को एंड तक देखना है। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिए हैं कद्दूकश किए हुए आलू। 3 अदद दरमियाने साइज़ के आलू थे, उन्हें मैंने छीलकर कद्दूकश कर लिया और इसमें जो पानी था वो थोड़ा सा निकाल लिया है ताकि इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर ना हो। और इसके साथ यहाँ पर मैंने लिया है बेसन। बेसन मैंने लिया है आधा कप। तो लच्छा पकौड़ा बनाने के लिए बेसन थोड़ा कम ही इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना हमने। और यहाँ पर चाहिए है नमक 1 टीस्पून, और पीसी लाल मिर्चें चाहिए हैं हाफ़ टी स्पून, पिसा धनिया 1 टीस्पून, पीसी हल्दी चाहिए है 1/4 चाय का चम्मच, चावल का आटा चाहिए है 1 खाने का चम्मच। इससे पकौड़े क्रिस्पी बनेंगे, आप ज़रूर शामिल कीजिएगा। कसूरी मेथी चाहिए है आधा चाय का चम्मच, और यहाँ पर चाहिए है भुना कूटा ज़ीरा, ये भी आधा चाय का चम्मच है। चाट मसाला आधा चाय का चम्मच, हरा धनिया 3 खाने के चम्मच, बिल्कुल फ्रेश लेना है। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कद्दूकश किए हुए आलू में हम डालेंगे पिसा धनिया और पीसी हल्दी शामिल करेंगे। साथ ही इसमें जाएंगी पीसी लाल मिर्चें। लाल मिर्चें आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक जाएगा, और यहाँ पर जाएगा भुना कूटा ज़ीरा, और चाट मसाला जाएगा। चाट मसाला भी अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और साथ ही चावल का आटा जाएगा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप चावल को ग्राइंड कर लें और अच्छे से छान लें, तो चावल का आटा रेडी हो जाएगा। और इसमें मैंने कसूरी मेथी डाली है और हरा धनिया डाला है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लें। तो अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम बेसन शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी इसमें तकरीबन हाफ़ कप के करीब जाएगा या उससे थोड़ा कम ही जाएगा। तो आपने इस तरीके की कंसिस्टेंसी रखनी है। ये मैंने सारा अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये आप देख लें। इस तरीके का होना चाहिए, बेसन भी बहुत ज़्यादा ना हो और आलू बहुत कम भी ना लगें। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें इस तरीके का होना चाहिए। ये आप आराम से पकड़ लें, बहुत ज़्यादा पतला होगा तो पकोड़े सारे तेल में जाकर फैल जाएंगे। तो आपने इसी तरीके की कंसिस्टेंसी रखनी है कि आप इसे ईज़िली पकड़ सकें। तो यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना कि इसमें पकोड़े डालते ही फ़ौरन जल जाएं। आपने बस इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए चूल्हे पर रखना है हाई फ्लेम पर, और ये बहुत ही जल्दी गर्म हो जाएगा। अब इसमें हमने पकोड़े शामिल करने हैं। ये देखें इस तरीके का गर्म ऑयल होना चाहिए। बिल्कुल एहतियात से अपने हाथ की मदद से थोड़े थोड़े करके पकोड़े शामिल करने। बहुत बड़े साइज़ का नहीं बनाइएगा, वरना ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब का साइज़ रख सकते हैं जितना आपको पसंद हो। बस आपने ये ध्यान रखना कि बहुत बड़ा ना हो। ये देख लो। तो अब मैंने सारे पकोड़े शामिल कर दिए हैं। अब इसे आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करना है। तो अब तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और पकोड़ों का आप कलर देख सकते हैं, हल्का हल्का आना शुरू हो चुका है। और फ्लेम हमने मीडियम टू लो ही रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी, वरना पकोड़े जल्दी से जल जाएंगे और क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे। तो आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 3 से 4 मिनट एक साइड पे पकाने हैं और 3 से 4 मिनट एक साइड पे। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट और हो चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर आ चुका है और हमें एग्जैक्ट यही कलर चाहिए है। तो चलें अब इसे निकाल लेते हैं। ये देखें आप, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत कलर आया हुआ है, ये देखें। तो चलें अब इसे निकाल लेते हैं। तो अब हम दूसरी वाली भी बना लेंगे इसी तरीके से। अब मैं आपको चम्मच की मदद से दिखाती हूँ। ये देखें, चम्मच की मदद से आप इसमें डाल सकते हैं इजीली पकोड़े। आप अगर चाहते हैं कि आप हाथ से ना बनाएं तो आप इसी तरीके से चम्मच से बना सकते हैं। तो ये भी हम सेम इसी तरीके से अच्छे से पका लेंगे और फिर आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। तो माशाल्लाह से पकोड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। आप इसकी क्रंच चेक कर सकते हैं, आप इसकी आवाज़ चेक कर सकते हैं। आपको आवाज़ से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि पकोड़े माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी बने हैं। तो आपने अगर सेम रेसिपी को फॉलो किया है तो आपके पकोड़े भी इंशाल्लाह इसी तरीके के क्रिस्पी और मज़ेदार से बनेंगे। आप इसे हरे धनिया पुदीने की चटनी के साथ और केचप के साथ सर्व करें और इंजॉय करें। चटनी की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर दे चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना क्रिस्पी और कितना ही परफेक्ट पकोड़ा बनकर रेडी हुआ है। इसका कलर आप चेक करें कितना खूबसूरत है, और ये देखिए अंदर से कितने अच्छे से ये गल चुका है। तो आप इसे देखें केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी।
और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।